हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए बाल विकास की सीडीपी की एक स्पेशल सीरीज़ शुरू की थी। आज हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो सीरीज़ का दूसरा जो चैप्टर है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ जो हमारी सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा हुई है, इसके अंदर जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत है जो कि वृद्धि और विकास को यहाँ पे एक तरीके से हम लोगों को अफेक्ट करती है, यानी कि प्रभाव डालती है। तो देखिए सबसे पहला सिद्धांत जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वह है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। अब देखिए अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि विकास की बात करें, तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एक सतत प्रक्रिया है जिसको हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी बोलते हैं, जो कि कब से शुरू हो जाता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से शुरू हो जाता है और ये थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर और सतत तरीके से चलती है। इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ये कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता का अनुसरण करता है और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक ये चीज़ चलती रहती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। अगर हम अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ें तो देखिए अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि विकास की बात करें, तो ये एक ऐसे सिद्धांत का अनुसरण करता है जो कि कहाँ से कहाँ जाता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है, यानी कि जनरल से ये स्पेसिफिक की तरफ जाता है। अगर हम बच्चे की ग्रोथ की बात करें, बच्चे के यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि विकास की बात करें, तो देखिए बच्चा क्या करता है, पहले कुछ बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है और उसके बाद उसके जो छोटी मांसपेशियाँ होती हैं उस पर बच्चे का पकड़ बनता है। यानी कि बच्चा पहले जनरल चीज़ें पकड़ता है, जैसे कि बड़ी बॉल हो गई, उसको पकड़ना सीख रहा है, और उसके बाद जब उसकी फाइन मोटर स्किल यहाँ पे डेवलप हो जाती है, उसके बाद वो पेन पकड़ना यहाँ पे सीखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो कहाँ से कहाँ जाता है, वो आपका यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की तरफ, यानी कि जनरल से ये स्पेसिफिक की तरफ चलता है। और इससे संबंधित हमारी सीटेट की परीक्षा में क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए अगला जो सिद्धांत है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि हमें बताता है कि जो बच्चे का विकास होता है उस पर हमें किस तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि बच्चों के अंदर हमें यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का यहाँ पे विकास देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे इसका कोई भी फिक्स रेट नहीं होता है। अब देखिए फिक्स रेट से क्या मतलब है, अब हम लोगों को इतना पता है कि हर बच्चा जो है वो कुछ समय बाद चलना फिरना शुरू करेगा। अब देखिए किस समय बच्चा जो है वो चलना फिरना शुरू करेगा, वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग विकास दर देखी गई है। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत यहाँ पे अंतर होता है, विविधता होती है, जिसकी वजह से जो बच्चे का जो विकास दर होता है वे अलग अलग देखा जा सकता है। और इस चीज़ को हम यहाँ पे निश्चित नहीं कह सकते, ये एक निश्चित दर नहीं है, ये आपका अलग अलग बच्चे में अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए अगला जो सिद्धांत है, यहाँ पे अगले जो दो सिद्धांत हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे पैटर्न के बारे में बताते हैं कि बच्चे का जो विकास दर है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहला है सेफेलोकॉर्डल। अब देखिए सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ पे माना गया है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किस तरीके से होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है इसके बारे में हमें बता रखा है। इसकी जो डायरेक्शन है ये हमारे हेड से टो की तरफ होती है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, अब देखा क्या गया है, बच्चा सबसे पहले अपने सर पे पकड़ बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे उसका जो बैलेंस है वो नीचे की तरफ आता है। यानी कि जो एक नवजात शिशु होता है वो सबसे पहले अपने सर पे पकड़ बनाता है और धीरे धीरे वो अपने पैरों तक यहाँ पे बैलेंस बनाता है। अब इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो बच्चे का जो विकास है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, वो कहाँ से कहाँ जाता है, हेड से फूट की तरफ जाता है, यानी कि सर से वो पैर की तरफ जाता है। अगर सर से पैर की तरफ विकास दर की बात करें तो इसके लिए यहाँ पे सेफेलोकॉर्डल शब्द का प्रयोग किया जाता है।
इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे सीक्वेंस हम लोगों को ये बताया जाता है वो है प्रॉक्सीमोडेस्टल। अब देखिए ये क्या है, प्रॉक्सीमोडेस्टल ये बताता है कि अगर हम बच्चे के मोटर स्किल की बात करें, मोटर कौशल की बात करें तो ये कैसे डेवलप होती हैं। ये सेंटर पार्ट से यानी कि परिधि से ये एक तरीके से बाहर की तरफ होती है। अब देखिए इस चीज़ को यहाँ पे डिटेल में समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इमेज को देखने वाले हैं जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बच्चे की इमेज ले रखी है जिसमें हमारा जो विकास दर है वो दो अलग अलग तरीके से दिखा रखा है। अगर हम यहाँ पे हेड से टो की तरफ जाएं यानी कि सर से लेकर पैर तक के विकास की बात करें तो बच्चा क्या है, सबसे पहले अपने सर पे बैलेंस बनाता है और धीरे धीरे समय के साथ वो चलना शुरू करता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो विकास है ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, हेड से टो की तरफ जा रहा है। और इसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे, सेफेलोकॉर्डल। अब देखिए दूसरा है प्रॉक्सिमोडेस्टल। अब देखिए प्रॉक्सिमोडेस्टल में होता क्या है, बच्चा जो है सबसे पहले अपने दिल यानी कि हार्ट बीट बच्चे की सबसे पहले आती है। जैसे ही जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चे का सेंटर पार्ट जो है वो सबसे पहले डेवलप होता है और धीरे धीरे उसके जो आउटर पार्ट होते हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे कि हाथ पैर में एक तरीके से पकड़ बनाना और साथ ही साथ लिखना, ये चीज़ें बच्चे में समय के साथ डेवलप होती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडेस्टल, जो कि सेंटर से ये आउटवर्ड जाता है। और इन दोनों टर्म से संबंधित हमारी सीटेट की परीक्षा में कई बारी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप प्रीवियस ईयर के पेपर खोल सकते हैं। और साथ ही साथ जो सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा हुई है इसमें भी आप देख सकते हैं इस टॉपिक से घुमा घुमा के हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आता होगा तो आप इजीली इन चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए कुछ और यहाँ पे सिद्धांत हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो ये दो कारकों पे निर्भर करता है। एक है हमारा जो आनुवंशिक कारक होता है यानी कि हेरिडिटी, और दूसरा है हमारा जो वातावरण या फिर आप कह लीजिए पर्यावरण, जो कि हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। अब देखिए अगर हम बच्चे के विकास की बात करें तो ये दोनों के दोनों जो कारक होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के विकास दर को एक तरीके से सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जो डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि आनुवंशिक कारक पर ही या फिर वातावरण पर ही निर्भर करेगा, ये दोनों चीज़ों पर साथ में निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो दोनों पर ही निर्भर करेगा और दोनों ये जो कारक होते हैं वो एक तरीके से बच्चे के विकास दर को बताती है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारी अभी सीटेट की परीक्षा में पूछा गया था, जो कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे कुछ सिद्धांत हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट विकास की बात करें तो देखिए यहाँ पे कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि हम लोगों को समझने हैं। अभी इन सारे सिद्धांतों को हम वन बाय वन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला है डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूस, यानी कि जो विकास होता है वो क्या है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हमने देखा जो कि जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। इसके अलावा अगला है कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रेजुअल है। अब देखिए हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का जो विकास है वो एकदम से तुरंत हो जाए, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो धीरे धीरे चीज़ें सीखता है और समझता है। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअल तरीके से बढ़ता रहता है। इसके अलावा अगला है डेवलपमेंट इज सीक्वल। अब देखिए ये एक तरीके से सीक्वेंस को फॉलो करता है और धीरे धीरे उस सीक्वेंस पे आगे बढ़ता है। और साथ ही साथ हम लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलती है, व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस को तो फॉलो किया जाता है, बट ये जो विकास दर होगी वह हर बच्चे में अलग अलग देखी जाती है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है द रेट ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम यहाँ पे विकास के दर की बात करें तो ये हर पर्सन में अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने बोला कि हर बच्चा कुछ समय बाद चलना शुरू करेगा। अब देखिए हर बच्चा जो है वो एक ही समय पे चलना शुरू करे ये ज़रूरी नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में जो डेवलपमेंट का जो एक तरीके से रेट है यानी कि विकास दर है ये अलग अलग देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट होता है ये कहाँ से कहाँ जाता है, ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। बच्चा पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को सीखता है और धीरे धीरे बच्चा उसके बाद फाइन चीज़ों को यहाँ पे समझने लगता है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि जो हमारे ट्रेट होते हैं वो को रिलेटेड होते हैं। कहीं ना कहीं एक विकास दर दूसरे विकास दर को यहाँ पे एक तरीके से प्रभावित करती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, इसके कई सारे आयाम हैं, कई सारे डोमेन हैं, यानी कि हमारे संज्ञानात्मक विकास, साथ ही साथ जो हमारे शारीरिक विकास होता है। तो देखिए ये सभी के सभी एक दूसरे से कोरिलेट
रिलेट होते हैं और एक दूसरे को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो एक तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट माना जाता है किस किस का, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, यानी कि हमारे आनुवांशिक कारक और हमारे जो एक तरीके से पर्यावरणीय कारक है, इन दोनों पर ही ये साथ ही में निर्भर करता है। इसके अलावा डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसके बाद ये चीज़ होगी हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर ये कब होगा ये चीज़ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी देखिए हमने कुछ सिद्धांतों को यहाँ पे देखा, अब इससे संबंधित मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो कि अभी हमारे करंट पेपर में यहाँ पे पूछे गए थे। अब देखिए यहाँ पे असर्शन रीजन से संबंधित क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पे हमें एक असर्शन दे रखा है और उसका रीज़न यहाँ पे दे रखा है। इसमें बोल रखा है कि एक बच्चा जो है वो 11 महीने में चलना शुरू कर रहा है, जबकि दूसरा जो बच्चा है वो 15वें महीने में चलना शुरू कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि हर बच्चे में जो विकास दर होगा वो अलग अलग देखा जा सकता है, तो ये नॉर्मल है। इसके अलावा इसका कारण यहाँ पे बता रखा है कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस का रेट अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोगों को असर्शन जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो भी सही है और इसका कारण भी यहाँ पे सही दे रखा है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा जिसमें हमें बता रखा है कि यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। इस हिसाब से यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है जिसमें बोल रखा है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सत्य हैं और साथ ही साथ जो रीजन दे रखा है, जो कारण दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इस तरीके के इस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है कि जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है और हमें यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहला है कि जो हमारे जीन्स होते हैं, जेनेटिक मेकअप होते हैं, कहीं ना कहीं इस पर ये निर्भर करता है। इसके साथ साथ अगला है जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, यानी कि आसपास का वातावरण, इस पर भी निर्भर करता है और साथ ही साथ सोशो कल्चर फैक्टर, यानी कि जो हमारे समाज और संस्कृति से संबंधित कुछ ऐसे कारक है, इस पर भी ये निर्भर करता है। तो देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, ये इन तीनों पर ही निर्भर करता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो जिसमें हमें तीनों ऑप्शन दे रखे हैं जो कि है पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रखा है जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो देखिए अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। तो देखिए जब आप इन सिद्धांतों को अच्छी तरीके से समझेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन को देखें तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि जो अगर आप यहाँ पे प्रिंसिपल देखते हैं और ये कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल होगा जिसमें ये बताते हैं कि जो हमारे मोटर कौशल हैं वो आपके सेंटर से आपका एक्सट्रीम पार्ट यानी कि बाहर की तरफ जाता है। जैसे कि मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि हमारे दो अलग अलग सीक्वेंस है। सबसे पहले आपका सेफेलोकॉर्डल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल क्या बताता है कि सर से लेकर नीचे की तरफ जाना, हेड टू टो, और प्रॉक्सिमोडिस्टल बताता है कि जब बच्चे का मोटर कौशल यानी कि मोटर स्किल जब डेवलप होती है तो बच्चे के सेंटर से कहाँ तक जाता है, एक्सट्रीम पार्ट यानी कि बाहर तक जाता है। और ये कौन से आपके डेवलपमेंटल प्रिंसिपल के अंदर, कौन से सिद्धांत के अंदर बताया जाता है, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल के अंदर बताया जाता है, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। आई होप ये जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसके अंदर मैंने अलग अलग सिद्धांतों को कवर किए और साथ ही साथ जो हमने ये क्वेश्चन किए, आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो देखिए ये जो सिद्धांत है अगर आपको क्लियर है तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये मैंने अलग अलग साइट में से एक एक उठाए हैं। तो यानी कि 30 क्वेश्चन में से सीडीपी का एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस टॉपिक से कवर हो जाएगा अगर आप इन सिद्धांतों को अच्छे से समझते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इससे पहले वाला पार्ट आप जरूर देखिएगा और इस सीरीज़ में जुड़िएगा, क्योंकि मैं ये सीरीज़ आप लोगों की कंप्लीट कराने वाली हूँ, जिसके बाद आप सीडीपी में कम से कम यहाँ पे 30 में से 28 से 29 मार्क्स यहाँ पे ले आए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि सीडीपी का मैं कंटिन्यू करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।